टाइम रख करके मोदी जी ने मंगा दिया, समझे। और क्या करेंगे? 5 हुआ, अभी 5 काम और बताइए। देश की सुरक्षा देश सुरक्षित इस सरकार के हाथ में है। क्या बोल? अरे साहब ये क्या है, गरीबों को नहीं है, सारी योजनाएं पैसे वालों को हैं। आज तक गरीब को कोई भी लाभ नहीं मिलता है। सब शक्ति योजना चली थी जो 55,000 रुपया दे रही थे, वो गरीबों को नहीं मिली, सब पैसे वालों की बच्चियों को मिली है। नाम सुना कभी? हाँ सुना। कौन है ये? अब सुनो, ये मोदी जितने भी हैं ये इन्हीं को पैसा ये कांग्रेस के राज में दिया इन्होंने। वही बात करते हैं, आप मोदी कैसे बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस के राज में दिया है, कांग्रेस के राज में दिया है पैसा। ये किसने दिया है? कांग्रेसियों ने दिया है। जब से ये सरकार आई है, देखो हमारे यूपी में योगी कितना बढ़िया कर रहे हैं। बदमाशी कतई खत्म, बदमाशी खत्म है या नहीं है? योगी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। किसान आंदोलन 1 साल से ज्यादा तक चला था और उसी की तर्ज पर जंतर मंतर पर दूसरा आंदोलन चल रहा है और आंदोलन का 37वां दिन है। ये नरेगा के मजदूर है और ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। 37 दिन आज कंप्लीट हो रहे हैं। आंदोलन खत्म क्यों नहीं कर देते आप लोग? क्या नहीं करते? आंदोलन खत्म क्यों नहीं कर देते? 37 दिन आज पूरे हो रहे हैं। आंदोलन खत्म हमें मिला क्या है? क्या मिला है? हम तो आके बैठे हैं। हमने 100 दिन का टारगेट किया है कि 100 दिन की गारंटी नरेगा में कानून में है। 100 दिन तक अगर ये कुछ नहीं देने वाले हैं तो फिर हम गांव में जाके फिर लोगों से बात करेंगे कि सरकार के सामने सुना क्या है, नहीं सुना। क्या मांग भी क्या है यार? आपका पूरे इंटरनेट वाला मामला है, नेट नहीं है। आप सीधा यहाँ से ऑनलाइन हाजिरी करोगे, आप कहोगे कि नहीं नेट में हाजिरी आएगी तो ही आपकी हाजिरी भरी जाएगी, वरना उस दिन की हाजिरी नहीं मिलेगी। लोग आ जाते हैं काम पे, उनकी फोटो खींच लेते हैं, फोटो खींचते हैं। काम तो गया भाड़ में, पहले फोटो खींचते हैं। फोटो खींचने के बाद वो ढूंढता है कि कहाँ पे नेट आ रहा है, वहाँ से हम इनको भेजेंगे। वो नहीं गया तो वो मेट आके मजदूरों को बोलता है आज नेट। ये समस्या सिर्फ आपकी है या सबकी है? सबकी है, पूरी लेकिन और लोग तो नहीं आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पर हर राज्य आ रहा है 10 दिन में। ये राजस्थान है अभी, उससे पहले कर्नाटक वाले आके गए, उसके पहले यूपी वाले आके गए, उसके पहले बिहार वाले आके गए, अब हम जाएंगे, तमिलनाडु वाले आएंगे। आरोप लग रहा है आप लोग राजनीति करने आए यहाँ पे। कौन लगा रहा है? तमाम लोग हैं कि आप लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे देश में है, यूज कीजिए उसका। उनको कहना तो उनका अपना विचार है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। आरोप लगाए हमारे ऊपर, हम तो यहाँ बैठे हैं, सामने ही हैं। उस आरोप को वो सिद्ध करें। और राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति तो है, नरेगा का हक मांगना ये राजनीति से बाहर तो है नहीं, क्योंकि सरकार ने कानून बनाया, उस कानून को हम मांग रहे हैं, तो राजनीति तो है। आप मजदूरों की बात कर रहे हो तो मजदूरों की राजनीति है, तो वो तो राजनीति में कहाँ दिक्कत है? कब तक होगी राजनीति ऐसे? जिंदगी भर चल रहा है यार, मिलता क्या है? लोग तो लड़ ही रहे हैं, कब से, आज से थोड़ी लड़ रहे हैं, तो सालों से लड़ते आ रहे हैं ना, जब से नरेगा कानून बना है। लेकिन मोदी जी जो हैं कि कहते हैं कि गरीबों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। कौन? बीजेपी कहती है। हाँ, बीजेपी तो कहेगी ना, उनकी सरकार है तो वो क्यों नहीं कहेंगे? वो अगर वो खुद ही कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार है तो भैया है, फिर तो क्या करेंगे? कोई और कहता होगा हाँ ये गरीबों की सरकार है तो गरीबों की बात करेगा ना। हमने यहाँ चार्ट वार्ट बना रखे हैं, कुछ कितनी बड़ी तनख्वाहें देते हो, कितनी बड़ी छुट्टियां हैं, कितना बड़ा अमीर लोग कमा रहे हैं, और आप गरीबों को 255 रुपए की मजदूरी डाले। अलग अलग राज्य में आज न्यूनतम मजदूरी आप नहीं दे रहे हो, और आप नरेगा को मोदी जी चाहते नहीं। ये उनके अंदर की अपनी मन की बात जो मोदी जी की है, वो उन्होंने पार्लियामेंट में उसी समय निकाल दी जब वो जीत के आए थे। तो उन्होंने कहा था कि ये भूल है, ये यूपीए सरकार की भूल है, ये कांग्रेस की भूल है, ये क्या बकवास नरेगा लगा है। 65 साल में केवल खड्डा खोदना सिखाया, तो वो उस दिन उन्होंने कह दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये बकवास है और मैं इसका एक स्मारक बनाऊंगा और ढोल पीट के कहूंगा कि ये नरेगा की भूल है। उस नरेगा ने कोविड में लोगों को जिंदा रखा, उसी भूल ने, और आज मोदी जी इस नरेगा को धीरे धीरे डाउन करना चाह रहे हैं कि ये खत्म हो। बजट भी कम कर दिया, और ये इंटरनेट वाली फोटोग्राफी के चक्कर में स्टेट में कोई पावर नहीं, सीधा यहीं से करोगे। मोदी जी के दिमाग में कोई आइडिया होगा, कोई प्लान होगा, तभी तो बोला होगा मोदी जी ने। आप बताओ, मीडिया वाले जाते हो उनके पास तो आप पूछो उनसे क्या आइडिया, आपका मन में क्या है। आपने ये तो यूपीए सरकार लेकर के आई थी, और इसके जब कांग्रेस सरकार थी खटकता है ना, अच्छी चीज भी होगी तो मोदी जी क्यों पसंद करेंगे? अगर यूपीए सरकार लाई है तो तगमन मोदी जी का लगना चाहिए ना, कि मोदी जी को लगे कि मैंने किया, मोदी जी को कहे लगे कि मैंने किया उज्ज्वला, तो मोदी जी कहेंगे ना मेरा उज्ज्वला है,
अब आप लोग परेशान हो रहे हैं उज्ज्वला से। अरे बहुत योजनाएं हैं मोदी जी की, मोदी जी ऐसे छोटी मोटी योजना पर ध्यान नहीं देते ज्यादा। दो चार मुझे ही गिना दो ना, दो चार मुझे ही गिना दो, बहुत है तो मैं भी उसका एक विश्लेषण करूं। देखिए बीजेपी कह रही है कि सबको लोन मिल रहा है मुद्रा योजना के तहत, इसके साथ ही राम मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, 5 किलो राशन है, उज्ज्वला योजना है, तमाम योजनाएं ऐसी हैं। उज्ज्वला को तो 1150 रुपए में कर दिया। हैं? मंदिर के अंदर रोजगार दे दे क्या क्यों नहीं देगा? है? भीख मांगने का घर खोल रहा है वो। अरे उसके बगल में दुकानें खुल जाएंगी बहुत। दुकानों से मतलब नहीं है वो, क्या बोल- भीख मांगने अरे साहब ये क्या है, गरीबों को नहीं है, सारी योजनाएं पैसे वालों को हैं। आज तक गरीब को कोई भी लाभ नहीं मिलता है। सब शक्ति योजना चली थी जो 55,000 रुपया दे रही थे, वो गरीबों को नहीं मिली, सब पैसे वालों की बच्चियों को मिली हैं। आज हम बैठे हैं, 255 रुपया की मजदूरी गरीबों को नहीं मिल रही है, इसको भी खत्म करना चाह रहे हैं। आज हमको कम से कम 500 रुपया की रेट तो होनी चाहिए, और वो लाखों रुपया की मजदूर वो ले रहे हैं तनख्वाह, लेकिन उनका पेट नहीं भर रहा है। और 20,000 करोड़ रुपया अडानी को पहुंचा दिए, ये क्या है? और राजीव गांधी को बंद कर रहे हैं। ये सवाल पूछने पर बताओ ये क्या है? राजीव नहीं, राहुल गांधी, राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी को, तो ये बहुत गलत बात है। राहुल गांधी ने ये सवाल ही तो पूछा था कि अडानी के पास में 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आए। अब ये उसने गलत किया क्या? सही बात कहने पर और उनको उल्टी वो सजा दी। कांग्रेसी लग रहे हैं आप, कांग्रेसी लग रहे हैं आप। नहीं, हम कांग्रेसी हैं ना कोई है, हम तो सेवा करने वाले हैं, मजदूरों की सेवा करते हैं, और हम एक कवि हैं। ना हम कांग्रेसी हैं, ना बीजेपी के हैं, ना बीएसपी के हैं। हम एक साधारण इंसान हैं और हक की बात करना चाहते हैं और हक की लड़ाई लड़ते हैं, और इन मजदूरों के साथ में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी सांसदी गई है, वो फैसला अदालत का है, उसमें बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। बीजेपी कैसे नहीं कर सकती है? जो 2 साल पहले की बात और एक 24 घंटे में और उभर के और उसका फैसला हो गया, और उसको वो दंड भी दे रहे हैं, ये कहाँ की वो है? हाँ, तो और बीजेपी के जो वो हैं, जो और कौन से मोदी हैं, वो नीरव मोदी। हाँ, नीरव मोदी, और वो तो मोदी को ऐसे बदनाम नहीं किया जाएगा ना? ने भी तो बहुत बड़े घोटाले किए हैं, उनको बंद क्यों नहीं किया गया? और ऐसे सैकड़ों वो हैं जो मंत्री, उन पे केस चल रहे हैं, उनको एक भी बीजेपी के इनको बंद नहीं किया जा रहा है। और जो अच्छी बात कहते हैं और उनको बंद करते हैं। अरे सिसोदिया पर आरोप लगा भ्रष्टाचार का, घोटाले का, वो जेल में है। जैन पर आरोप लगा मनी लॉन्ड्रिंग का, वो जेल में है। लेकिन जेलों से क्या होता है? जेलों में बंद करने से उल्टा सरकार का नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जेलों को तोड़वा दिया जाए और उनको हर साल सजा दी जाए, जिस तरह से तोड़वा दिया जाए। विदेशों में जो सजा है नहीं, कि जो गलत करेगा उसको, अगर हाथ से गलती कर रहा है हाथ को कटवा दो, पैर से गलती कर रहा है पैर को कटवा दो, इस तरह की वो होनी चाहिए। नहीं, बात देखिए जी, नहीं, आप जो कह रहे हो 55 रुपए की मजदूरी चल रही है, कहाँ चल रही है 55 की मजदूरी बताइए? 255 की है, उसमें आपने रो रहे हैं। 55 रुपए बोला कि 55 रुपए 255 है। सुनो सही, मजदूरी में 400 से नीचे कोई जाएंगे 500 रुपए में जा रहे हैं। अरे आपस में मत लड़िए। 255 रुपए है मजदूरी, 255 है सरकार से। सरकार, हाँ बताइए। राहुल के बारे में जो बोल रहे हैं, राहुल के बारे में जो कह रहे हैं, राहुल गांधी ने अपमान करा देश का, दूसरे एक समाज का अपमान करा, और ये फैसला अदालत का है। उसका अपमान किया है? देश का भी अपमान करा। कैसे? हमारा लंदन में जाकर क्या बोला था? लंदन में जाकर के विदेशों से वहाँ पर क्या बोला था बताइए? क्या बोला था एग्जैक्ट? क्या बोला था? तो पता ही नहीं क्या बोल रहा। नहीं पता है क्या बोला था? उन्होंने लंदन में जाकर के बोला है। क्या बोला? मेरे ध्यान से उतर रही है, मैं भूल वही तो लफड़ा है। कौन कह रहा है? देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, नहीं बोलने दिया जा रहा है। हाँ, की हत्या कैसे हो रही है बताइए? कैसे हो रही है लोकतंत्र की हत्या? है न्यूज जानते हैं? सुनो, ईडी और सुनो, ईडी और सीबीआई, लोकतंत्र हम लोकतंत्र है, हम जनता है। ईडी और सीबीआई, ये कांग्रेस की सरकारों ने संडोजनक, इन्होंने सबके हाथ बांध रखे।
ये तो हाथ ही अब खुले हाथ। अच्छा। अब खुले हाथ। एक मिनट बात करने दीजिए, बात करें। हाँ बताइए, एक मिनट भाई साहब, हाथ खुले हैं जब से ये सरकार आई है। देखो हमारे यूपी में योगी कितना बढ़िया कर रहे हैं। बदमाशी से कतई खत्म, बदमाशी खत्म है या नहीं है? योगी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बदमाशी खत्म। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आप रुक जाइए, रुकिए। हाँ बोलिए। बदमाशी है, ऐसा ही चाहिए। एक मिनट। बदमाशी और गुंडागर्दी हमारे यूपी में खत्म हो कौन रही गुंडा है? कौन गुंडा है? है? कौन गुंडा? गुंडा और ये पिछली सरकार अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। नहीं। और ये कौन है? नहीं कौन है ये? नहीं कौन है फिर ये धनंजय सिंह कौन है? हाँ? धनंजय सिंह कौन है? नहीं, मैं तो- ब्रजेश सिंह कौन है? मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ। सुनो, मैं तो क्रिमिनल के लिए चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान है। पूछ रहा हूँ धनंजय सिंह कौन है? सुनो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, धनंजय सिंह कौन है सर? जवाब दीजिए। मुझे पर्सनल उसका पता नहीं है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी किसी भी धर्म का है क्रिमिनल अपराधी है उसको सजा जो मिलनी चाहिए और मिल रही है। धनंजय सिंह कौन है? उसके बारे में मुझे पता नहीं है। नहीं पता। अतीक के बारे में पता है? विकास दुबे के बारे में पता। विकास दुबे मेरा मैं जानू। विकास दुबे गैंगस्टर हो, बदमाश हो, गोली से उड़ा दिया। सही करो, समझे? देश पुलिस चलाएगी, कानून अदालत चलाएगी? हैं? देश अदालत से चलेगा या पुलिस से चलेगा? नहीं, अदालत से चलेगा। अदालत से। तो क्या, एक मिनट, क्या अदालत का फैसला आया था विकास दुबे को मार दिया जाए? हाँ, नहीं वो तो गाड़ी पलटी है और उसने अरे गाड़ी पलटी कैसे? आत्मरक्षा में वो गोली मारी है। वो गुंडा था, उसके पास हथियार था। किसके पास? विकास दुबे के पास। अरे मेरी बात सुनो, के हथियार किसके पास था? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। विकास दुबे के पास हथियार था या पुलिस वालों के पास हथियार था? पुलिस वालों के पास हथियार थे। तो कैसे मार देता हो? उसमें लिखा है कि उसमें बोला है। मैं आप देखिए, उसमें लिखा है कि हथियार छीन कर गोली ज्ञान कहाँ से लाते हैं? व्हाट्सएप देखते हैं क्या? चश्मदीद नहीं हूँ मैं, मौके पर नहीं हूँ वहाँ, लेकिन जो मैंने अखबार में पढ़ा है। वकालत इतना क्यों कर रहे हैं आप? हैं? वकालत इतना क्यों कर रहे हैं? नहीं, जितना मैंने अखबार पढ़ता हूँ डेली, अखबार से देख रहा हूँ सब। नीरव मोदी कौन? नाम सुना है कभी? हाँ सुना है। कौन है ये अब सुनो, ये मोदी जितने भी हैं ये इन्हीं को पैसा ये कांग्रेस के राज में दिया इन्होंने। वही बात करते हैं आप। मोदी कैसे बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस के राज में दिया है, कांग्रेस के राज में दिया है पैसा। ये किसने दिया है? कांग्रेसियों ने दिया है, कांग्रेसी सरकार में गया है मोदी। ये जितने भी मोदी भागे हैं और तो नरेंद्र मोदी एक मिनट रुकिए, सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुनिए, उनको लाने के लिए मेरी कानूनी बात कार्रवाई सुनिए। चल रही है। कानूनी कार्रवाई चल रही है। हाँ, कार्रवाई कब तक आ जाएंगे? उनको लाने के लिए। किनको अब ये तो कानून बता देगी। किनको किनको? जो मोदी भागे हैं उनको लाने के लिए कार्रवाई चल रही है। चाचा की उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 65 साल उम्र है। क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ गाँव में। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला बुलंदशहर है यूपी में। क्या नाम पूरा आपका? गजराज शर्मा। जी जनरल में आते हैं? हाँ, सामान्य में आते हैं। ये जो ज्ञान है, ये सारा ज्ञान कहाँ से लेकर के आते हैं? अरे पेपर पढ़ता हूँ, रात दिन टीवी देखता हूँ। मोबाइल कौन चलाते हैं? मोबाइल ये रहा, कौन सा? मेरा मोबाइल। इसमें तो व्हाट्सएप भी नहीं चलता है। तो फिर मैं व्हाट्सएप से मेरा क्या मतलब है? नहीं, एक यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप की। और फालतू फंड की बात मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो सादा मोबाइल बस केवल सुनने की बात। मोदी जी बहुत अच्छे हैं। है, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। इतना ऐसा 4 करोड़ नौकरी मिल गई लोगों को। मेरी बात, इतना किसी प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं करे जैसे इन्होंने करे। क्या काम कर दिया? 5 काम बताइए। हाँ 5 नहीं, मैं 10 बना दूंगा। बताइए 10 बता दीजिए। सबसे पहले तो देखो जम्मू कश्मीर वो विदेश की तरह धारा 370 हटाई। गैस सिलेंडर घर घर पहुँच रहे हैं। मैं लाइन में लगा हूँ कई बार और मेरे सिलेंडर खत्म हो गए। न्यूकैदी खत्म हो गए हैं। कौन लेगा मेरे सिलेंडर को? अब घर घर गैस पहुँच रही है। लेटरिन बाथरूम जो है लेडीज भी हर बस स्टैंड पर पेशाब करने के लिए परेशानी। अब सगैर पूरे देश के अंदर लेटरिन बाथरूम घर घर में बना दिए और बस स्टैंडों पर बना दिए हैं। बताइए, अभी तो 3 ही काम हुआ, 3 हो गए। 7 काम बताइए। और आतंकवाद देश के अंदर खत्म, बहुत कम रहेगा। और सैनिकों के सिर काट के मतलब बॉर्डर से लेके और सरकार चुप बैठी रही, कुछ भी नहीं बोला। आज सुनो, इस सरकार ने एक विंग कमांडर था एयरफोर्स का अभिनंदन, वो पाकिस्तान में जा गिरा। पाकिस्तान में टाइम रख करके मोदी जी ने कि ये मुझे टाइम रख कर जो मुझे चाहिए, ये टाइम रख करके मोदी जी ने मंगा दिया। समझे? और क्या करेंगे? 5 हुआ, अभी 5 काम और बताइए। देश की सुरक्षा देश सुरक्षित इस सरकार के हाथ में है। समझे? चौथा, अरे भैया 4 काम और बताइए। अच्छा, गरीबों को जो सबके लिए अनाज दे रहे हैं, गरीबों को अनाज दे रहे हैं। और भैया बहुत काम है। और अभी 7 और 3 काम और, सिर्फ 3 काम और बताना आपको। अरे भैया बहुत काम है, एक काम नहीं है। अरे 9 साल में 9 साल हो गया, आप 10 काम नहीं गिना पा रहे हैं।
भाई मैं नहीं कहूँ 10 नहीं, इधर कितने काम है। तमाम लोग कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर पहले 400 में था, अब 150 मिलता है। डीजल पेट्रोल पहले 70 रुपए 60 रुपए में था, अब 30 रुपए लीटर मिल रहा है। 150 में काम सही है? नहीं, 150 में काम, 150 कैसे बता रहे हो? नहीं मिल रहा है। नहीं, अरे मोदी ने तरक्की कर दिया सर, सिलेंडर 400 में बिका, अब 150 मिल रहा है। 150 में कहाँ है? कितने मिल रहा है? ये तो तुम गलत बोल रहे कितने मिल रहा है बताइए? 1100 में। पहले कितने का था? हो। 400 में हो। 400 में था, कितना बढ़ गया? मजदूरी कितने की? मजदूर 150 200 की, जब उस समय 150 200 में मजदूर मिला। देखिए, देख पा रहे हैं आप? 500 रुपए में। सर उधर घुमाइए। ये पूर्व सैनिक हैं, 40 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। ये नरेगा मजदूर हैं, शक्ल देख रहे हैं आप इन लोगों की। इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। और कितनी महंगाई बढ़ गई बताइए। 14 में नरेगा वालों कितना मिलता है? महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, रोजगार भी है। तो मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फला की सरकार अभी मोदी की याद आएगी, मैं बता रहा हूँ चाहे कितनी महंगाई सही। सरकार आना ना आना अलग चीज है, लेकिन मुसलमान कहाँ पर है ना? मुसलमान कहाँ पर है? मुसलमान कहाँ पर हो? नहीं कहाँ पर है? कहाँ पर हो? अरे बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान सर पे सवार होते जा रहे हैं, और आप कह रहे मुसलमान नहीं कहाँ पर है? ना हिंदू कहाँ पर है, ना मुसलमान कहाँ पर है, सही चल रहा है। हिंदू राष्ट्र क्या सोचते हैं? हिंदू राष्ट्र तो गलत है। गलत है? हाँ, हिंदू राष्ट्र तो गलत है, इसमें सभी लोग रह रहे हैं, सभी धर्म के रह रहे हैं। हाँ, बनवाइए ना हिंदू राष्ट्र, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसी क्या परेशानी है, ऐसे जो चल रहा है, ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ऐसे चलता रहे। नमाज पढ़ी जाती है हमारे देश में, तो सही हो रहा, फिर उसमें क्या करना? नमाज पढ़ना सही है। और क्यों, और कोई गलत है ये? तो हम ना पढ़ते हैं, हिंदू अपने मंदिरों में हम ना जाते हैं, मंदिरों में हम भी तो जा रहे हैं, वो अपनी मस्जिदों में जा रहे हैं, तो क्या गलत है? आप क्या दलित हिंदू है? नहीं, मैं दलित हिंदू का हूँ। दलित हिंदू नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ। मैं कह रहा हूँ दलित हिंदू है नहीं है आपके हिसाब से? ब्राह्मण जी, पंडित जी, दलित जो है हिंदू है या नहीं है? हाँ, क्यों नहीं, हिंदू है। तमाम मंदिरों के पुजारी भी अब दलित बन गए हैं। तमाम मंदिरों के पुजारी भी, महंत भी अब दलित बन रहे हैं ना? नहीं तो बनो तो फिर मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपको? पता ही नहीं, बिल्कुल भी। जिसका जहाँ मन है अपना बना। ये हुई बात, ये है। देखिए, मोदी जी योगी जी बेहतर हैं, अतीक अहमद को परेशान किया जा रहा है, जेल में डाला गया, हालांकि वो एक गैंगस्टर है। मैं शरीफ नहीं कह रहा हूँ, मैं शरीफ नहीं कह रहा हूँ। जो कानून अपराधी को न्यू कह रहे हैं कि उसे परेशान। धनंजय सिंह कौन है, जवाब दीजिए। मैं उसे जानता नहीं हूँ। नहीं जानते? विजय सिंह कौन है? मैं विकास दुबे को जानता हूँ, बदमाश है, 1 नंबर का गुंडा। अरे किसके कहने पर इनकाउंटर हुआ? अदालत का फैसला आया था? नहीं, वो तो आत्मरक्षा उनकी हुआ। सुनिए पंडित जी, खुशी दुबे को जेल में क्यों रखा गया? किसको? खुशी दुबे को नहीं पता आपको? मैं खुशी दुबे को ना जानता। हाँ, मुझे पता था, इनको पता नहीं होगा, क्योंकि आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और इसे नहीं दिखाई देता है। हाँ, कौन सा अखबार? अखबार दैनिक भी पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान भी पढ़ता हूँ, और टीवी देखता हूँ। उससे कौन सा चैनल? उससे ही चैनल कौन सा? जो कोई से भी मिल जाए। कोई सा कौन सा? 9XM एंड पिक्चर्स क्या देखते हैं? आज तक देखता हूँ। आज तक देखते हैं। और कौन सा? आज तक, और वो नव भारत, क्या कौन सा है? नव भारत दिखा है। एक रिपब्लिक भी बड़ा अच्छा दिखाता न्यूज। हाँ, रिपब्लिक भी देखूँ। कैसा चैनल रिपब्लिक? मैं जहाँ खबर आ रही सभी ठीक लग रहे हैं, मतलब हाँ, सब में खबर है, और वही खबर है जो इसमें, वही उसमें, वही सब एक जैसे चलाते हैं चैनल, खबर सब एक जैसे चलाते हैं। कोई जो आपको एंकर पसंद हो सबसे ज्यादा? हाँ, भैया मैं इतनी मैं गांव का आदमी, मैं इतना एंकर पेंकर आते हैं तो नाम बताते ना, नमस्कार आप देखें फलाना, मैं हूँ फलाना। हाँ। और मैंने तुम्हें नाम बता दिया, आज तक देखूं, नव भारत देखूं, और वो क्या नाम, ये रिपब्लिक। हाँ, उसे भी देखूं। आर भारत। हाँ, आर भारत। आर भारत, आज तक, और टाइम्स नाउ, जो नया चैनल आया टाइम्स नाउ नव भारत, उसको ये देखने का काम करते हैं। और इनका जो ज्ञान है अलग ही लेवल का है। खैर, सबको आज़ादी है अपनी बात रखने का, ये अपनी बात रख रहे थे। क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़, जंतर मंतर, दिल्ली।